फ्रेंड्स, मैं पूजा, आप देख रहे हैं पूजा बुटीक। आज हम कटिंग करने जा रहे हैं प्लाजो की। प्लाजो की कई तरह से कटिंग होती है। ये है पैंट प्लाजो। मैं किस तरह से पैंट प्लाजो की कटिंग करती हूँ वो मैं आज बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है, किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं है आपको। जो चीज़ मैं आपको बताऊँगी बस उसी तरह से आप प्लाजो की कटिंग करना। हेल्दी हो, बस आपका नाप जो मेजरमेंट लिया होता है वो एकदम से परफेक्ट होना चाहिए। तो ये है फैब्रिक, हम कर लेते हैं उल्टा और इसको मैंने खोल के इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मैंने करा है इसको इस तरह से फोल्ड। आप कोई भी कॉटन वाला फैब्रिक काटते हैं उसको पहले आप पानी में से निकाल लें ताकि इसमें जो मावा वगैरह होता है, क्योंकि बाद में सिलने के बाद आजकल कपड़े का कोई भी भरोसा नहीं होता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये मैंने पानी में से निकाला हुआ है, इसको हम नीचे से बराबर कर लेते हैं। अब लेते हैं हम इनका मेजरमेंट। तो इनकी जो प्लाजो की जो लेंथ है वो है 35 इंच। आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक लेंथ, एक हिप और एक मोरी। जो नीचे मोरी होती है वो आपको कितनी रखनी है, ठीक है। तो लेंथ है इनकी जो है वो है 35, हिप है 39 और लूज रखना है हमें 8 इंच। पहले हम ये 2 इंच नीचे फोल्ड के लिए निशान लगा लेते हैं। और एक लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। अब लेते हैं लेंथ। लेंथ है इनकी 35। तो ये है बनता है हमारा 35। कपड़ा कम है क्योंकि इन्होंने जिस पहले बुटीक पे दिया हुआ था उन्होंने पता नहीं इनका सूट खराब कट कर दिया है। पहले ही इस कपड़े की कटिंग इतनी से निकाल ली उन्होंने। तो हम ये कैसे करेंगे, तो हम इसमें से ऊपर लगेगी बेल्ट। तो 35 इंच हमें लेंथ रखनी है, तो हम इसमें से 1 इंच लेस कर देते हैं ताकि जो हमारी 1 इंच के ऊपर बेल्ट आएगी। तो हम लेते हैं 34 इंच। जितनी लेंथ हो उसमें से आपने 1 इंच लेस कर देना है, 34 इंच इस तरह से। अब आपने क्या लेना है, इनकी हिप है 39 में से हम इसका 4th पार्ट निकालेंगे। इस तरह से 39 ये रहा, आपने यहाँ पे रखना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जहाँ भी आता है ये आपका फोल्ड, उसका फिर एक बार से आपने फोल्ड करना है। तो ये आता है मेरा 9.5.2। तो मैं इसमें लेती हूँ, ये तो मेरा बनता है 9.5.2। तो ये मेरी आगे आती है 1 इंच की, जो मैं यहाँ पे प्लेट्स डालूंगी प्लाजो के ऊपर। और ये 1 इंच का हो गया मेरा मार्जिन, ठीक है। तो जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा लूज होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये तकरीबन ले लेते हैं हम। आपने ये 1 इंच प्लेट के लिए और 1 इंच मार्जिन के लिए लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है ऐसे आगे, ताकि जो बैक पार्ट होगा वो थोड़ा लूज होगा। जो फ्रंट आएगा वो आगे से फ्रंट जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो मैंने 1.5 इंच इसको बढ़ा दिया है। 1.5 इंच लेने के बाद जो हमने हिप का 4th पार्ट निकाला है वो हमारा निकलता है 9.5.2। अब लेते हैं हम इसका आसन। आसन लेने के लिए क्या लेना है, आप यहाँ से चाहे थोड़ा सा और 2 इंच का मार्जिन ले सकते हैं, थोड़ा सा लूज रख सकती हैं, उसमें कोई नहीं है। 2 इंच का मार्जिन रख सकती हैं, मतलब लूजिंग, ठीक है। तो इस ये लेने के बाद आपने क्या करना है, आसन। आसन का आपने लगाना है हिप का 4th पार्ट। हिप का 4th पार्ट कितना होता है 9.5.2। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 इंच, तो ये 1.5 इंच सॉरी। तो इसमें मेरा बन जाता है 11.2 इंच। तो आप इस तरह से 9.5.2, तो ये मैंने लिया 11.2 इंच, सॉरी 2 पॉइंट। मैं फिर से बता देती हूँ। 2 इंच नीचे आपने लेना है मार्जिन, लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद
आपने क्या करना है, लेंथ में से 1 इंच माइनस करना है। फिर आपने निशान लगाना है जो हमारी हिप्स का जो आपने 4th पार्ट निकाला है वो यहाँ पर वो निशान लगाएंगे। उसके आगे आपने 1 इंच का निशान लगाना है, वहाँ वो हमारी यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे प्लेट्स डलेंगी। 1 इंच मैंने लिया है मार्जिन के लिए और 1.5 इंच मैंने रखा है थोड़ा सा लूजिंग के लिए। उसके बाद लेना है अपने आसन जो होगा वो फ्रंट पार्ट का छोटा होता है, वो आपने कैसे आसन जो होता है वो हिप का 4th पार्ट, उस 4th पार्ट का जितना भी आपका आता है उसमें आपने कर लेना है 1.5 इंच ऐड। तो ये मैंने 1.5 इंच ऐड कर लिया है। तो इसके बाद यहाँ से हम ये देखिए ये आता है 13.5.2, तो 13.5.2 पे मैंने इसको कट कर दिया है और इसको एक लाइन ड्रा कर दी है इस तरह से। इस तरह से और आगे आपने लेनी है इसका आसन, ये आपने लेना है 2 इंच, ये आपने 2 इंच ही लेना है हमेशा। इसका भी प्लाजो बनाते हो ये आपने 2 इंच ही आगे बढ़ाना है और आपने इसकी ऐसे गोलाई कर देनी है। पर ये ध्यान रखें कि जो आप इसकी गोलाई करते हैं इसके लिए आप एक राउंड शेप में इस तरह से एक स्केल आता है, तो आप उस स्केल की हेल्प से इसको शेप दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप घर में प्लेट्स होती हैं, प्लेट को यहाँ पे आपने रखना है, उसके ऐसे गुलाई दे देनी है। आपने ये गुलाई जो होती है बहुत ज़्यादा ऐसे डीपली नहीं देनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप दे देते हैं तो प्लाजो क्या होगा, आपको यहाँ से खींचने लग जाएगा, ऊपर उठने लग जाएगा और वो लगता है गंदा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको लेके एक ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है बिल्कुल सीधी और ये देखना है कि कितना आता है। ये मेरा आता है 15.5.2 और नीचे भी मैं इसको 15.5.2 पे निशान लगाने के बाद इसका मैं कर दूंगी हाफ। इस तरह से हाफ करने के बाद अब हमें लेनी है इसकी लूजिंग, जो मतलब मोरी। ठीक है, मोरी इनकी है 8 इंच, तो ये लिया मैंने 4 इंच का यहाँ पे निशान और 4 इंच मैंने लिया यहाँ पे निशान। ठीक है, आपने हाफ इधर आएगा और हाफ इधर आएगा। इसके बाद आपने लेना है स्केल, इसके लिए स्पेशल स्केल आता है। हाथ से लाइन ड्रा ना करें, पहले हम नीचे से थोड़ी सी सीधी लाइन ड्रा करते हैं और फिर इसको हम दे देते हैं एक शेप। ये देखिए, और इसी तरह से आपको इस तरफ भी करना है। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारी प्लाजो की हो गई है शेप। अब हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है पीछे का, 1.5 इंच आपने ऊपर जाना है। तो ये मैं 1.5 इंच ऊपर चली गई और इसको आपने यहाँ से इसमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, प्लाजो कई तरह से करते हैं जिसमें बैक पार्ट पे यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाता है ताकि कल को मतलब हेल्दी भी होता है, तो लूजिंग करने के लिए अपने पास मार्जिन होना चाहिए। और एक ये प्लाजो है, तो ये बहुत ही आसान है। मैं ज़्यादातर इस तरह से कटिंग करती हूँ, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम आपको ये कटिंग नहीं करनी है, आपको सबसे पहले ये बैक पार्ट की कटिंग करनी है। फिर आपको करनी है आसन की कटिंग। आसन की कटिंग करने के बाद आपको ये जो निशान लगाया था इस पे कट नहीं करना है। इसके लिए आपको यहाँ से आधा इंच इधर से दूर से कटिंग करना है। वो इसलिए ताकि ये इस पे तो हमारी सिलाई आएगी और ये हमारा मार्जिन होगा। इसी तरह से इसको भी यहाँ से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर देनी है। और यहाँ से जो ये ऐसे चोट सी निकल जाती है, यहाँ पे आपको हल्की सी गोलाई दे देनी है। और अब हमें यहाँ से 2 पार्ट उठानी है, फ्रंट पार्ट वाले, बैक पार्ट नहीं, गलती से काट देना आपने। तो ये था हमारा फ्रंट और ये था बैक। अब हमें क्या करना है, इस फ्रंट पार्ट को ऐसे उठा के
बिल्कुल इसके ऐसे मिलाना है। और जहाँ भी ये हमारी यहाँ से ये क्रीज बनती है जो सेंटर वाली, इसको यहाँ पे कट कर देना है। वो इसलिए ताकि ये यहाँ हमारी प्लेट्स आएगी। तो ये था प्लाजो की कटिंग, बहुत ही आसान है और सिंपल है। कई बार क्या होता है कि कपड़ा कम होता है, बैक पार्ट की लेंथ नहीं पूरी हो पाती है, जो हम ये ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं, तो उसके लिए भी सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन हर एक चीज़ का होता है। अगर आपका सूट गलत कट हो जाता है तो वो वेस्ट नहीं जाता। सोल्यूशन हर एक चीज़ का होता है, वेस्ट कुछ भी नहीं जाता, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद हमें लेनी है इसके ऊपर वाली बेल्ट, और वो हम लग लेते हैं इसमें से। ये मैंने करा फोल्ड, और जब बेल्ट मैं लूँगी वो लूँगी 3 इंच की। तो ये मेरा 3 इंच है, फोल्ड करके आपने लेना है ऐसे। तो ये है हमारी फ्रंट की बेल्ट, ठीक है। और इसी में से कुछ बचेगा और वो हमारे बैक में जाएगा। बैक के लिए कम कपड़ा बचेगा बेल्ट के लिए, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर रख के इतना कपड़ा वो काट लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, अगर कम होते हैं तो हमें उसको क्या है ज्वाइंट देना पड़ता है। तो ये हमारी कट होगी है बेल्ट, जितनी चाहिए होगी हम उतनी लगा लेंगे। अब चलते हैं पॉकेट। तो पॉकेट्स के लिए ये कपड़ा कम है, पॉकेट्स निकालते हैं हम यहाँ से। इस कपड़े को यहाँ से हम पहले थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम एक हाथ रखेंगे यहाँ पे, और इस तरह से गुलाई लाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। तो ये हो गया हमारी बेल्ट और ये हो गया प्लाजो। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कटिंग आपको किस तरह से लगी। मैं ज़्यादातर इसी तरह से कटिंग करती हूँ। अगर बाई चांस कभी कभी मैं मार्जिन छोड़ देती हूँ, दूसरी तरह से कटिंग कर देती हूँ। जैसे बैक पार्ट में बैक अपने यहाँ पे जॉइंट में मार्जिन होता है, उसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उस तरह से प्लाजो की कटिंग का आप उस वीडियो में जाके देख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।